नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मेरे पास कई बार कमेंट करते रहते थे कि भैया यूपीएससी की तैयारी में क्या है, पढ़ना बहुत होता है, तो मैं बल्कि बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी भूल जाता हूँ। तो इसके ऊपर कुछ बात कीजिए कि क्या जो भी मैं पढ़ूँ उसको याद हो जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, टोटल 20 पॉइंट पर बात करेंगे कि जिसके जरिए आपके अपने एक तरीके से याद करने की क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसी पे बात करेंगे। वैसे तो आपको कुछ पॉइंट पता भी होंगे ऑलरेडी, तो परंतु हम क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी सीखने को आज की वीडियो से मिलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात आती है क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि बहुत कुछ आपको पढ़ना होता है, क्योंकि जीएस 1 2 3 4 5 और उसके बाद में ऑप्शनल हो गया, कंपलसरी हो गया। उसके बाद में मतलब कि एक तरीके से आपका जो प्रीलिम्स है उसमें तो मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं कि आपको कितना पड़ेगा, मतलब कि कितना पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के लेकर के हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेटजी के जरिए बात करेंगे कि आपको इन पॉइंटों को ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी पढ़ाई को करते हैं तो क्या होगा, आपका मतलब कि एक तरीके से याद करने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से इनहेंस होगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट वाइज मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग नंबर गिनते रहिएगा, मैं नंबर नहीं गिनूंगा क्योंकि फिर मुझे उस पर फोकस करना है कि मैं बता रहा हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपने जैसे कि कोई चीज़ पढ़ी है, मान लेते हैं कि आपने 2 घंटे पढ़ा है, ठीक है, कोई चीज़ एक टॉपिक को या फिर एक चैप्टर को, उसमें मान लेते हैं कि 15 से 20 हेडिंग थी। तो आपने उस जो चैप्टर को पढ़ने के बाद में क्या करना है, पूरा पढ़ने के बाद में किताब को बंद कर देना है। उसके बाद में आप बस आपको क्या है, सारी की सारी हेडिंग को रिकॉल करना है। अगर आपने जो पहले 1 से 1.5 घंटे में जो भी पढ़ा है, अगर उसके आपने केवल हेडिंग को ही रिकॉल कर लिया, यानी कि आपने अगर हेडिंग को ही रिकॉल कर लिया, तो जो मान के लिए आपका जो भी चैप्टर पूरा आपने पढ़ा था वो एक तरीके से आपका पूरा रिवाइज हो गया और कहीं ना कहीं आपके जो माइंड में है, मेमोरी में पूरा फीड होता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक तरीके से जो भूलने की क्षमता यानी कि भूलने की जो मतलब कि एक तरीके से टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, क्या करना है आपको, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में क्या करना है, आपको उस बुक को बंद कर देना और आंखें बंद करके उसकी हर एक हेडिंग को क्या करना है, धीरे धीरे रिकॉल करना है। आप देखेंगे अगर उस चैप्टर में 20 हेडिंग थी तो मुश्किल से अगर आपने 15 या 16 हेडिंग भी याद कर ली कि आपने कौन कौन सी हेडिंग ही पढ़ी थी, तो ये मान लीजिए आपने क्या लगभग अपना 90% काम कर लिया। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब सभी को पता है कि अगर आप जो पढ़ते हैं उसको कोशिश कीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा से रिवाइज कर लिए, तो यानी कि ये तो पॉइंट नॉर्मल है, सभी को पता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। और क्योंकि मैंने क्या पॉइंट लिख लिए हैं पूरे 20 के 20, क्योंकि एक साथ में हो सकता है कहीं कहीं मतलब कि भूल जाऊँ एक आध बताने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद में एक और तकनीक आती है सबसे बेस्ट, जो कि मैं यूज़ करता हूँ और यूज़ भी कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, कि आप क्या कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं उसके बाद में पढ़ने के बाद अगर आप किसी को पढ़ा देते हैं, तो तीसरी टेक्निक अपनी ये रहेगी, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है उसको पढ़ने के बाद में अगर आपने पढ़ा दिया, जैसे कि अगर आप पढ़ाने के लिए किसी 10 साल के बच्चे को मान के रखिए कि आप कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है, उसको आपने पढ़ा है, उसको आपको क्या है किसी 10 साल के बच्चे को पढ़ाना है। अगर आप 10 साल के बच्चे को पढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको इस प्रकार से रिवाइज या फिर एक तरीके से याद हो जाएगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप लोगों को पता भी होगा कि मैं क्या यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसका मुझे बेनिफिट भी मिलता है। जैसे कि मैं अगर सीसेट का कोई मतलब कि एक तरीके से टॉपिक पढ़ाने जाता हूँ तो उसका मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी अपना एक तरीके से रिवाइज हो जाता है और हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट तो अपना क्या हो गया कि आप किसी चीज़ को मतलब कि अगर अच्छे से याद करना है तो उसको पढ़ा दीजिए। चौथा पॉइंट क्या हो जाता है कि पावर ब्रेक, यानी कि जैसे कि आपने अगर लगातार 2 घंटे पढ़ाई कर ली है तो उसके बाद में कोशिश कीजिए कि 15 से 20 मिनट या फिर 15 मिनट तो मतलब कि ज़्यादा है, मतलब कि 10 मिनट मान लीजिए, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का आप क्या कर लीजिए, पावर लेप ले लीजिए। पावर लेप का मतलब जैसे कि आपने लगातार 2 घंटे पढ़ाई की है, उसके बाद में 15 मिनट या 10 मिनट आँख बंद करके आराम से मतलब कि बैठ जाइए और उस टाइम पे क्या आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है। कोशिश कीजिए अगर 10 मिनट के लिए आपको अगर नींद आ गई, यानी कि आपने जैसे 2 घंटे पढ़ा उसके बाद में 10 मिनट के लिए अगर आपको नींद आ गई, तो ये मान लीजिए 10 मिनट में ही आपकी एक तरीके से मेमोरी जो होगी बिल्कुल रिचार्ज हो जाएगी। जितना भी आपने पढ़ा होगा वो पूरा एक तरीके से सेटल होकर बैठ जाएगा और नए मतलब की तैयारी के लिए आपका माइंड जो होगा एक तरीके से एक्टिव हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट तो ये हो जाएगा कि आपको क्या करना है, एक तरीके से क्या कहते हैं कि पावर लिप लेना है। पावर लिप अगर आप ले लेते हैं, अगर आपको इसको लेना आ गया, तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, एक तरीके से जो याद करने की क्षमता है वो कहीं क्यों ना बढ़ जाएगी और आपकी एक तरीके से लर्निंग हैबिट और पढ़ने की एक तरीके से कहते हैं टाइम, जैसे कहते हैं स्टडी टाइम मेरा कम है, कुछ लोग बोलते हैं, तो इसके जरिए यानी कि पावर लेप एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए आप क्या मतलब 10-10 12-12 घंटे भी आराम से पढ़ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने कई बार यूज़ भी किया है, मतलब कि पावर लेप तो मतलब कि जो भी लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ते हैं वो पावर लेप का यूज़ करते ही करते हैं। तो इस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए, पावर लेप ले सकते हैं। उसके बाद में आता है पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए एक स्पेसिफिक जगह को फिक्स कीजिए। जो अक्सर एस्पिरेंट गलती करते हैं कि वो क्या कहीं भी पढ़ने बैठ जाते हैं और कोई भी जगह को यूज़ कर लेते हैं। तो पाँचवा पॉइंट या फिर छठा, पाँचवा चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो पाँचवा पॉइंट क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई का एक स्पेसिफिक जगह को फिक्स करना है कि आपको वहीं पे जाके पढ़ना है, वहीं पे जा करके अपनी किताबें रखनी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी पढ़ने लगें, क्योंकि आपका माइंड जो होता है कि मतलब कि एक तरीके से फिक्स हो जाता है, वो उसी जगह को
उस काम से एसोसिएट कर लेता है, यानी कि उस जगह को उस काम से एसोसिएट कर लेता है, तो वो जल्दी याद करने की उसकी क्षमता हो जाती है। और कहीं ना कहीं उसका आप जो माइंड होता है वो एक तरीके से कंफर्ट जोन में उसको आ जाता है, तो उसको याद करने में थोड़ा सा बेनिफिट होता है। तो क्या करना है आपको, 5वां पॉइंट है आपको अपनी जगह फिक्स कर लेनी है। और उसके बाद में 6वां पॉइंट क्या आता है आपको, कि आपको एक तरीके से आपने सुना होगा इंटरलिंकिंग करना। जैसे कि आपको कोई टॉपिक याद करना है, आप बार बार भूल रहे हैं, तो उस टॉपिक को कोई सरल टॉपिक से या फिर कोई फ़नी चीज़ से लिंक कर दीजिए जो आपको हमेशा से पहले से ही याद थी। यानी कि पहले से ही याद चीज़ है कि आपको करना है, आपकी जो प्रेजेंट टॉपिक भूल रहे हैं उससे लिंक कर देना है। तो आपका जो हो जाएगा 6वां पॉइंट। तो 6वां पॉइंट क्या हो गया, लिंक करना। और अगला आता है आप लोग जो 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ते हैं उसको पढ़ते समय आपको एक तरीके से विजुअलाइजेशन करना है। यानी कि विजुअलाइजेशन का मतलब है जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आपको पढ़ता ही नहीं है, बस आपको पढ़ते समय एक तरीके से देखना भी चाहिए कि जे हो रहा है। जैसे कि आप क्या है, कोई युद्ध है कि पानीपत का युद्ध है या जो भी मतलब कि हुआ था, तो युद्ध को बस पढ़ना ही नहीं है, पढ़ते हैं तो आपको मतलब कि देखना भी चाहिए कि हाँ युद्ध हो रहा है, इधर से सेना आ रही है, इधर से घोड़े आ रहे हैं, इधर से तलवार चल रही है, मतलब कि पूरा एक तरीके से आप जब पढ़ रहे हैं पूरा आपके सामने पूरी पिक्चर चलनी चाहिए। जिस तरीके से आप मूवी देखते हैं उसी प्रकार से आपको पूरा पढ़ना है, इस प्रकार से कि पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने चले। जैसे कि अगर आप एक तरीके से कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि कैसे ग्लेशियर पिघल रहा है, कैसे ग्लेशियर का पानी आ रहा है, समुद्र का स्तर कैसे बढ़ रहा है, वो सब आपको देखना चाहिए, केवल आपको पढ़ना नहीं है। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको करना है विजुलाइजेशन करना है। उसके बाद में अगला क्या आता है, अगला पॉइंट, अब मैं पॉइंट पीछे भूल रहा हूँ कौन सा पॉइंट था, 7वां या 8वां, तो आप पॉइंट को छोड़िए, मैं आपको जो बताते चलना उसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसको क्या कीजिए, क्वेश्चन फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको डायरेक्ट थ्योरी फॉर्म में याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप क्या किसी क्वेश्चन के फॉर्म में बना दीजिए कि इसका मतलब कि क्वेश्चन को सेट कर दीजिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको याद कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा ईजी मतलब कि फॉर्म होता है। और अगला पॉइंट होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो शायद 10वां या 11वां पॉइंट हो गया, कि आप क्या कीजिए, एक ही टॉपिक को मतलब कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, ना कि मल्टीपल सोर्सेज से एक टॉपिक को। यानी कि आपको एक टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है एक सोर्स से, ना कि एक सोर्स को मतलब कि एक टॉपिक को बहुत सारे सोर्सों से एक बार। समझ गए होंगे आप इस बात को। और अगला सबसे बेस्ट और एक तरीके से सबसे बेनिफिट पॉइंट मतलब कि हो सकता है कि ये आपको क्या करना है, एक तरीके से जो भी याद करना है उसको आप क्या एक तरीके से लिख कर भी याद कर सकते हैं। तो ये आपका 11वां या 12वां जो भी पॉइंट चल रहा है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप क्या लिख कर याद कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका एक तरीके से सबसे बेनिफिशियल है। बहुत सारे एस्पिरेंट या बहुत सारे एक तरीके से लोग जो हैं इस टॉपिक मतलब कि इस पॉइंट को या फिर इस मेथड को यूज़ करते हैं कि जिन्हें वो याद करना होता है वो क्या करते हैं उसको लिख करके याद कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये भी आपका पॉइंट हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, कुछ लोग क्या कि जो कहते हैं कि किताबों से पढ़ते हैं और किताबों से पढ़ के ही याद करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए आपको जो किताब से पढ़ा है उसको आप क्या हैंड राइटिंग में एक तरीके से लिख लीजिए। अपनी हैंड राइटिंग का लिखा हुआ भी कुछ साइंटिफिक स्टडी के जरिए पता लगा कि अपनी अगर हैंड राइटिंग से आपने लिखा है तो उसको आपको जल्दी याद हो जाता है। तो अपनी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ भी आपको क्या जल्दी याद होता है। तो आप, और अगला पॉइंट आप अगर देखें तो अगला पॉइंट का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं कि अगला पॉइंट जो है कि अगर आपको कोई चीज़ टॉपिक है उसको आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर लीजिए कि एक अपना ग्रुप बना लीजिए। तो ग्रुप का बना लेने के बाद में क्या आपको मिनिमम कोशिश कीजिए कि 4 से 5 लोगों का ही ग्रुप रहे, इससे ज़्यादा बड़ा ना होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर उसमें एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें होने लगती हैं, फिर उसको आपको एक तरीके से वो काम का ग्रुप नहीं रह जाता। तो 4 से 5 लोगों का ही एक ऐसा ग्रुप बनाइए जो उसी टॉपिक से उसी चीज़ से रिलेटेड लोग हों। और क्या कीजिए आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। तो आपने कई बार देखा भी होगा कि एक कनिष्क कठारिया थे या फिर एक तरीके से जो सुनील करके कोई एक टॉपर थे, तो उन्होंने बताया था कि वो क्या ग्रुप स्टडी बहुत सारी करते थे। तो ग्रुप स्टडी भी आप क्या कर सकते हैं जो आपकी एक तरीके से तैयारी के बेनिफिट होगा और आपको याद करने में मदद मिलेगी। उसके बाद में आपको क्या खाने पीने पर तो ध्यान रखना ही है, पानी पीते रहना है, वो आप पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं वो है कि आपको क्या करना है, शायद ये 18वां पॉइंट चल रहा है कि आपको क्या करना है, दिन में कोशिश कीजिए आधा घंटा तो मतलब कि आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर दिन में आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो जो मान के लिए आपका एक तरीके से जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एक तरीके से बूस्ट होता है और आपके एक तरीके से कहते हैं एक हार्मोन होता है BDNF, यानी कि BDNF हार्मोन होता है जो इंक्रीज़ होता है। और इससे क्या होता है, आपकी जो मेमोरी सेल होती है वो मेमोरी सेल एक तरीके से बढ़ती है, जो कि आपकी एक तरीके से याद करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं 20 गुना बढ़ा देती है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज भी करते रहिए और शरीर पे ही नहीं आपको मन पे भी काम करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका 19वां पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपको मेडिटेशन या फिर एक तरीके से थोड़ा सा, अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो शांत किसी कमरे में बैठे रहिए, 15 से 20 मिनट कुछ भी ना कीजिए तो वो मेडिटेशन का ही काम करेगा। तो 19वां पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका मेडिटेशन हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि आपको क्या करना है, ओवर मतलब कि एक तरीके से रीडिंग जिसे कहते हैं ओवर, यानी कि जितना आपको पढ़ना है उससे आप 10 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि आपको एक टॉपिक पे
20 मतलब कि टॉपिक याद 20 पॉइंट याद करना है। तो एक टॉपिक पर अगर आपको 20 पॉइंट याद करना है तो कोशिश कीजिए आप 25 पॉइंट पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आपको 17-18 पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे। तो यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेना है और एक्स्ट्रा जगह से पढ़ लेना, तो हो सकता है कुछ चीज़ें उसकी भी याद हों। और लास्ट में आप आखिरी मतलब कि पॉइंट मेरे तरफ से मेरा पर्सनल मान लीजिए कि आपका कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके उतने कम लोगों से मिलिए, यानी कि जितना कम हो सके उतने कम लोगों से मिलिए। कोशिश कीजिए मिनिमम 2 से 3 लोग ही ऐसे जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपके क्लोज हों, उनसे ही मिलिए। और जो आपकी एक तरीके से पढ़ाई में, आपके करियर में, या फिर जो भी आपके एक कहते हैं कि चीज़ है, यानी कि आप जिसमें पढ़ाई में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करें, एक तरीके से लेवल अप करें, ना कि आपको नीचे डाउन कीजिए। तो अगर आपने इतने पॉइंट को कवर कर लिया तो जो मान चलिए आपको क्या है, जो भी लोग बोल रहे थे भैया कैसे तैयारी करें, या फिर जो भूल जाते हैं मैं कैसे एक तरीके से अपना याद करूँ या अपनी याद करने की ताकत को या क्षमता को कैसे बढ़ाऊँ, तो इन पॉइंटों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मेरी अमल की एक तरीके से कहीं ना कहीं आशा है कि आपको जो अपनी याद करने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी पावर है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी। तो मैंने जितने भी अभी 20 पॉइंट बोले एक एक करके, आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार फिर से देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये टॉपिक मैंने क्या कहीं ना कहीं छाँट किया, ढूंढ के अपने अकॉर्डिंग जो भी मैंने यूज़ किए थे वो सब मिला करके, और काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद में आपके साथ शेयर किया। तो आशा करते हैं आपको क्या वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाकी आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।